हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लिंग फेंग बाकी सभी 7 सेट के डिजेबल के साथ इस जेडी ब्रिज को पार करने लगता है। वही उनका रास्ता रोकते हुए ड्रैगन फायर फिश के साथ अब एक थंडर स्काई लाइटिंग फॉर्मेशन भी वहां पे क्रिएट हो गई थी जो कि आगे आने वाले डिजेबल्स पे अटैक कर रही होती है। वहीं तभी लिंग फेंग उन सभी को कहता है कि इस जेडी ब्रिज को पार करने के लिए हमें इस पर बनाए गए पैटर्न के हिसाब से चलकर जाना होगा। ऐसे ही इस पैटर्न पर कदम रखते हुए हम इस फॉर्मेशन के अटैक से भी बचेंगे और बड़ी आसानी से इस ब्रिज को भी पार कर लेंगे। जिस पर विकोंग जवाब देता है, अगर गलती से भी अपना कदम इस पैटर्न पे ना रखा तो ये फॉर्मेशन उस डिजेबल पे फायर एंड लाइटिंग से भी अटैक करेगी। जिस पर मिस याओ लिंग फेंग को कहती है, लिंग फेंग आप हमें इस पैटर्न को एक बार दिखा दें ताकि हमें पता हो। जिस पर लिंग फेंग कहता है हाँ ठीक है। जिस पर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस जेडी ब्रिज के फ्लोर पे पैटर्न शो करवाता है। ये देखकर विकोंग कहता है यहाँ तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अब तभी वहीं दूसरी तरफ आगे हम येलो सेट के डिसेबल्स को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए पहुंच गए होते हैं। जिस पर उनका लीडर कहता है, जैसे ही मैं इस साउथ ली हेवनली फायर सेट में मैजिकल वेपन्स को हासिल कर लूंगा तो मैं लिंग फेंग से कम ताकतवर तो हो जाऊंगा। जिस पर वो लिंग फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, लिंग फेंग के पास इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए करेक्ट मेथड नहीं है, इसलिए उनको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर अपने साथियों को ऑर्डर देता है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। जिस पर वो सभी इस जेडी ब्रिज को क्रॉस करते हुए साउथली हेवनली फायर सेट में एंटर करके अंदर चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ लिंग फेंग उन पैटर्न्स को देखते हुए करेक्ट मेथड को ढूंढ रहा होता है कि तभी वो कहता है, मैं समझ गया इस पैटर्न को। जिस पर वो सभी भी काफी खुश हो जाते हैं। ये देखकर विकोंग कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, हमें बस इस फॉरबिडन पैटर्न के ऑपरेशन को तोड़ना होगा। इतना कहते वो एक पेंसिल निकालकर इस फ्लोर पे मारता है जिसकी वजह से उस पैटर्न के सारे साइन एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। जिसके बाद लिंग फेंग उस पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ इन साइन से एक रिंग क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो एक फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जिस पर वो कहता है, अब सब ठीक है। जिस पर विकोंग कहता है, मास्टर लिंग फेंग क्या आपको लगता है कि एक पेंसिल से ब्रेक की गई पैटर्न से हम सेफली पहुंच जाएंगे? जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, मैंने इस फॉरबिडन पैटर्न को 7 ब्रीथ में कट कर दिया है, इसलिए अब कोई मसला नहीं है। जिस पर वो तुरंत ही सभी को अपने पीछे आने को कहता है और फिर सभी डिसेबल उसके पीछे जाने लगते हैं। अब तभी एक डिसेबल ब्रदर नाइट को कहता है, भाई क्या हम भी इनके पीछे जाएं या नहीं? इस पर ब्रदर नाइट जवाब देता है, हम पहले इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ लिंग फेंग और बाकी डिसेबल बड़ी तेजी के साथ इस ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर विकोंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लिंग फेंग ने सभी फॉरबिडन पैटर्न को ब्रेक किया है। जिस पर वो उसका साथी इसको कहता है, हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। जिस पर वो तीनों भी उनके पीछे जाने लगते हैं। अब तभी वहां पे वो फॉर्मेशन दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और फायर थंडर लाइटिंग अटैक करने लगती है जिससे वो तीनों तुरंत ही रुक जाते हैं। जिसको देखकर वो डिसेबल भी काफी घबरा जाता है। पर इससे पहले ही विकोंग हेवनली बेल शील्ड बैरियर को एक्टिवेट करता है जिसकी मदद से बड़ी आसानी से उस थंडर स्काई लाइटिंग से बच जाते हैं। पर तभी अचानक से एक बड़ी थंडर लाइटिंग अटैक से वो बेल शील्ड बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पीछे जा गिरते हैं, यहाँ तक कि वो जख्मी भी हो जाते हैं। अब तभी सीनियर ली लिंग फेंग और बाकियों को जाते हुए देखता है और कहता है, सिस्टर जियाओ भी इनके साथ यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गई है। अगर मैं भी इनके साथ जाता तो मैं यहाँ पे ना होता। पर उसको बहुत ही बुरा लगता है। अब तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग फेंग और बाकी सभी डिसेबल इस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। अब तभी ब्रदर यू लिंग फेंग को कहता है, आप वाकई में बहुत ही स्मार्ट है। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस जेडी ब्रिज को क्रॉस कर पाया हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अच्छा हुआ हमने आप पर भरोसा करके आपके साथ आ गए हैं। मैंने जो भी गलती की है आपके साथ, मुझे उम्मीद है आप मुझे उसके लिए माफ कर देंगे। जिस पर वो लिंग फेंग से सॉरी कहता है। जिस पर लिंग फेंग उसको जवाब देता है कि हर एक की अपनी अपनी किस्मत है, इसलिए वो अपनी किस्मत की वजह से किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ब्रदर यू तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो सभी को कहता है, तो चलो चलें इस साउथली हेवनली फायर सेट के अंदर। अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है जहाँ हम साउथ हेवनली फायर वैली में हम लिंग फेंग और बाकी डिसेबल्स को देखते हैं जो कि अब काफी
आगे आए होते हैं, जिस पर लिंग फैंग कहता है ये एंशिएंट सेक्ट तो बहुत ही बड़ा है, जिस पर मिस ज़ेनिर उसको जवाब देती है कि हाँ, ये वैली वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, ये तो बस शुरुआत है, इस माउंटेन के पहाड़ों के अंदर ही हमें कुछ मिल सकता है। जिस पर लिंग फैंग कहता है ये जगह फॉरबिडन नहीं है, इसलिए हम हवा में उड़ते हुए भी जा सकते हैं। जिस पर वो तुरंत ही अपना मैजिकल फ्लाइंग शिप को निकालता है, जिस पर वो सभी उस पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब तभी उनके सामने एक रेड फ्लेम फायर निकलती है, जिसके अंदर एक फायर फिनिक्स होता है। जिस पर मिस ज़ेनिर कहती है ये तो डिवाइन मार्शल आर्ट का 9th लेवल का रेड फ्लेम लुआन फायर फिनिक्स है, कहीं वहाँ कोई येलो सेट के पर्सन तो नहीं है। अब तभी हम देखते हैं कि उस फायर एनर्जी से एक फायर लूटस बाहर निकल जाता है, जो कि असल में उस फायर फिनिक्स का अंडा होता है जो फैल रहा होता है, और इसको येलो सेट के डिजेबल ने ही ओपन किया होता है। जिस पर एक डिजेबल कहता है ब्रदर नाइट इस बर्ड ये हानली फायर बर्ड लूटस यहाँ पे फेनिक्स फायर को जन्म दे रही है, जो कि पहले से ही निर्वाणा रेल्म में है। जिस पर ब्रदर नाइट कहता है अगर मैं इसको रिफाइन करूँ तो मैं भी निर्वाणा रेल्म को अचीव कर लूँगा, फिर कोई भी मेरे टक्कर का नहीं होगा, मैं भी हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट में सबसे ताकतवर डिजेबल हूँगा, और लिंग फैंग की तरह मैं भी टॉप टैलेंट डिजेबल्स में से हूँगा। अब तभी वो सभी डिजेबल्स अपने लीडर की तारीफ करने लगते हैं और बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। जिस पर ब्रदर नाइट उनको कहता है हमें जल्दी से एक साथ एक फॉर्मेशन क्रिएट करनी होगी ताकि हम आसानी से इस फिनिक्स फायर बर्ड की शील्ड बैरियर को ब्रेक कर सके। जिस पर वो सभी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी एनर्जी की ऑरा ब्रदर नाइट में ट्रांसफर करने लगते हैं। जिस पर ब्रदर नाइट अपने हाथों से स्वॉर्ड स्लैश बनाकर उस फॉर्मेशन पे अटैक कर देता है, जिससे उस शील्ड बैरियर में दरारें आने लगती है और वो टूटने लगता है। ये देखकर उस फायर फिनिक्स को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही खुद ही अपने शील्ड बैरियर को खत्म करके तुरंत ही उन सभी डिजेबल्स पे अटैक करने लगती है। उसके अटैक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जिस पर वो सभी बड़ी मुश्किल से उसके हर अटैक को डिफेंड कर रहे होते हैं, पर वो फायर फिनिक्स लगातार बिना रोके उन पर फायर अटैक कर रही होती है और वो सभी डिजेबल बड़ी मुश्किल से उसके हर अटैक को अपनी शील्ड बैरियर से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उनको बहुत ही तकलीफ भी होने लगती है। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है इस फायर फिनिक्स की पावर बहुत ही शक्तिशाली है, जो कि 9th लेवल की निर्वाणा रेल में है। जिस पर ब्रदर नाइट कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर कार्ड से ग्रेट सन हेवनली फायर सील फॉर्मेशन से उस फायर फिनिक्स पे थंडर स्लैश अटैक करने लगता है, पर वो रेड फ्लेम फिनिक्स बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डिफेंड कर लेती है। जिसको देखकर विकोंग कहता है ये तो बहुत ही शक्तिशाली रेड फ्लेम फायर फिनिक्स है। जिस पर हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक डिसेबल कहता है ब्रदर नाइट तो बहुत ही ताकतवर इंसान है, उसने पहले भी मैजिकल फ्लाइंग टाइगर बीच के अटैक को भी डिफेंड कर पाया था और अब इस फायर फिनिक्स पे बड़ी खौफनाक अटैक कर रहा है। जिस पर मिस ज़ेनिर कहती है ब्रदर नाइट के पास हाइडन कार्ड्स है, उसने ये पहले नहीं दिखाया था हमें, वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहता था। जिस पर मिस ज़ूई कहती है इसका मतलब इस लड़के के दिमाग में और कुछ भी पक रहा है। जिस पर लिंग फैंग कहता है इसके हाथ में जो डिवाइन मार्शल आर्ट कार्ड है वो निर्वाणा रेल्म के पावर हाउस के हैं। जिस पर वो लड़की कहती है लगता है इस नानली फायर लूटर्स बर्ड को ये आराम से पकड़ लेगा। जिस पर जोडियन जवाब देता है तो क्या हुआ अगर उसके पास ये नानली फायर लूटर्स बर्ड आ जाए, पर फिर भी ये मेरे मास्टर के आगे कुछ भी नहीं है। जिस पर वो लड़की सोचती है इसका मतलब ब्रदर नाइट लिंग फैंग जैसी निर्वाणा लेवल मैजिक ट्रेजर को हासिल करने आया है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।